हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पर्यायवाची है, किसी भी परीक्षा के लिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सभी परीक्षाओं में समान रूप से इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जो पर्यायवाची मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल मानक किताब है और यहीं से आप कह सकते हो कि हर बार सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं ना। आप थोड़े से 2-4 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि रियली प्रश्न है जो कंटेंट है वो दमदार है और बहुत अच्छा है ना। क्योंकि मार्केट की कई सारी किताबें जहाँ पे बहुत सारा गलत दिया हुआ है ना। मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ, क्योंकि देखो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, बहुत गलतियां दी हुई हैं। उसके बाद यूथ की आप पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत ढेर सारी गलतियां देखने को मिल जाती हैं। यूथ का कोई भी प्रैक्टिस आप लेते हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप SSC GD पुलिस RO या कोई भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, है ना। आपका आने वाला जो सीटेट एग्जाम है, टेट एग्जाम है ना, तो किसी के लिए भी जहाँ पे पर्यायवाची पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस है। यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बाकी जो डिटेल दी हुई है अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा धनंजय का पर्यायवाची है, आपको बताना धनंजय का पर्यायवाची कौन सा है। तो आप यहाँ पे आरो देख सकते हैं, क्योंकि ये उसी के लिए स्पेशल बुक है। बाकी यही पर्यायवाची अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं ना। धनंजय का आपको बताना पर्यायवाची क्या होगा, तो धनंजय का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुडाकेश हो जाएगा। गुडाकेश धनंजय का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लेंगे बाकी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे और लिखे हुए, जैसे धनंजय का लिखा हुआ देखेंगे यहाँ पे गुडाकेश लिखा हुआ, इसके अन्य पर्यायवाची लिखा कौंतेय, अर्जुन, पार्थ, गांडीवधारी आदि। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कौंतेय भी बहुत पूछा जाता है, अर्जुन का पर्याय है। पार्थ भी खूब पूछा जाने वाले, गांडीवधारी, अर्जुन के धनुष को गांडीव बोलते भी थे, गांडीव बोलते थे, गांडीव ना, तो गांडीवधारी अर्जुन हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप ना। अगला देखो, कुछ में प्रिंट थोड़ी सी गड़बड़ है, आप कोऑपरेट कर लेना। बाकी मैं बोलूंगा तो आपको सुना ही पड़ेगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, देखो नहीं है, आपको बताना है घोड़ा का पर्यायवाची तो है बाजी और तुरंग, ये तो होते हैं। आपका शार्दुल जो है वो शेर का पर्यायवाची हो जाएगा, घोड़े का पर्यायवाची नहीं होगा शार्दुल। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरे और लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं, छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखेंगे। हाँ जी, सॉरी, लिखा हुआ कि शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सिंह का या शेर का पर्यायवाची हो जाएगा। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची यहाँ पे लिखा है बाज, तुरंग, अश्व, घोटक, सैंधो, रविशुद्ध, है ना, रविशुद्ध हो जाएगा। हरि हो जाएगा, हरि भी होता है, अनेक आरती में घोड़े का पर्यायवाची होता है। रविशुद्ध देख लीजिए, काफी बढ़िया काफी अच्छा है। और बाकी ये सारे अनेक बार पूछे जाने वाले प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखना इनको ना। घोड़े का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शार्दुल भी शेर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो तलवार का पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, करवाल हो जाएगा। और इसके अन्य जो पर्यायवाची उनको चलो देख लेते हैं। तलवार के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो क्या हो जाएंगे, कृपाण, खड्ग, अशी, चंद्रहास, तेग, तेग हो गया, और क्या हो जाएगा, शमशीर हो जाएगा, शमशीर। देखो जो ये चंद्रहास है, ये रावण की जो तलवार थी उसको भी बोलते थे चंद्रहास, है ना। चंद्रहास रावण की तलवार को बोलते थे। बाकी सब जो है आपको लिखा है कि ये सारे के सारे जो है तलवार के अन्य पर्यायवाची हैं। और तलवार की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे करवाल यहाँ दिया गया है ना। और तलवार आप सभी को पता है क्या है, ये अस्त्र है कि शस्त्र बताएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, शस्त्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शस्त्र। जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं उनको बोलते हैं शस्त्र, जो फेंक के मारे जाते हैं उनको बोलते हैं अस्त्र ना। ओके, अगला देखेंगे, यहाँ पे लिखा फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फिर से आपको बताना है कि यमुना का काफी इंपॉर्टेंट, यमुना बहुत पूछा जाता है, यमुना का कौन सा नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुलंकषा जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं। बाकी अर्गजा बहुत पूछा जाने वाला है, कृष्णा हो जाएगा, और हंस सुता हो जाएगा। ये सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। कृष्णा देखो, कृष्णा तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्कजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे यमुना के पर्यायवाची है ना। तो देखेंगे यहाँ पे अर्कजा, कृष्णा, हंस सुता, कालिंदी, भानुजा, रवि तनया। देखो रवि तनया भी कितना बढ़िया है, रवि तनया ना, तो रवि तनया भी बहुत पूछा आता है, तो रवि तनया हो जाएगा। ओके, देखेंगे यहाँ पे रवि तनया हो गया, ठीक है, रवि तनया हो गया। उसके बाद जो सूर्यजा है, और बाकी जमुना भी जो है यमुना का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है, थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं। देखते हैं, विशिक, देखा विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो बताएंगे विशिक किसका हो जाएगा। आइए देखते हैं, विशिक जो हो जाएगा वो बाण का पर्यायवाची हो जाएगा, विशिक, है ना। विशिक बाण का पर्यायवाची हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर हम लोग यहाँ पे देख लें और अन्य जो बाण के पर्यायवाची हैं, अन्य पर्यायवाची लिखा है, आशुग है, तीर है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो सिलीमुख है ना, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिलीमुख, ये बाण का पर्यायवाची होता है। बाकी यहाँ पे तरु, वृक्ष, सरोवर, आप आगे पढ़ लेना इसको पढ़ना हो तो।
वृश्चिक जो है सिलीमुख या बाढ़ का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। तो कामदेव भी काफी पूछा जाता है, कामदेव का आपको बताना पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, इससे तो खराब ही होंगे। और कामदेव का पर्यायवाची बताना है तो बताएं क्या हो जाएगा, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा आपका मार हो जाएगा, मार। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आगे देख लेंगे अन्य जो पर्यायवाची है कामदेव के, वो देखते हैं। कामदेव के अन्य पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, मनसिज काफी पूछा था, मनसिज हो जाएगा, मनमत हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, मदन भी इंपॉर्टेंट है, मकरध्वज भी इंपॉर्टेंट है, और अनंग भी इंपॉर्टेंट है, रतिपति हो जाएगा। ये सारे में जो जिन पर निशान लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पे लगाऊंगा, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद पंचसर भी पूछा जाता है, मनोज। ओके, फिर मनोज के अलावा, ठीक है, बस इतने आपको ध्यान रखना है। फिर से बोल दें, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, और उसके बाद पंचसर, ठीक है, मनमत, मनसिज, ये सारे ध्यान रखना, कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितनी जिम्मेदार बुक है ना, आप खुद देख सकते हो कि देखो यहाँ पे हर किताब में लिख दिया कि कहाँ से लिया गया, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख भी सकते हैं। बाकी जो किताबों को मैंने स्टार्टिंग में नाम लिए उल्टा सीधा जहां से मन करता उठा के लिख देते हैं, कोई उनको परवाह नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है, आपका क्वेश्चन गलत होने जा रहा है, जो भी हो, बस उनको बेचने से मतलब है ना, फटाफट छापना है, बेचना है। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, आपको बताना केतु का पर्याय कौन सा नहीं है। तो केतु का जो पर्याय वो ग्रह नहीं है, बाकी निशान हो जाएगा। केतु का पर्यायवाची पताका हो जाएगा, झंडा हो जाएगा। तो ये देख लेंगे आप, झंडा के सारे अनेकार्थी के अंतर्गत भी आते हैं और पर्यायवाची के अंतर्गत। पताका, झंडा, निशान, ये सब एक तरह से झंडा के पर्यायवाची हैं केतु, और बाकी ग्रह तो होगा नहीं, ग्रह आप जान रहे हो ना। तो ये देखते हैं यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, तो बिल्कुल पताका, झंडा, निशान, ध्वज, केतन, केतन भी झंडे का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, अगला यहाँ पे उसी के बारे में लिखा है, नहीं चलो इसको छोड़ दो। अगला देखें 7th नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फिर से बताना है आपको, केतु का पर्यायवाची भी आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह हो जाएगा। हाँ जी, 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी कौन सा है। मीन का मतलब मछली का आपको बताना है, समानार्थी कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मीन का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पे हो जाएगा झक, है ना, झक जो हो जाएगा, झक हो जाएगा मीन का पर्यायवाची। ओके, तो देखेंगे, और यहाँ पे सिलीमुख अभी आपने पढ़ा था, किसका हो जाएगा, कामदेव का हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अली, अली की बात कर लेंगे हम लोग, उसके बाद सटपद, है ना। तो देखते हैं इसकी डिटेल। यहाँ पे लिखा है कि मीन का समानार्थी शब्द है क्या, झक जो है मीन का समानार्थी शब्द है, जबकि सिलीमुख, सटपद एवं अली भौरा के पर्यायवाची हैं। अली भी ध्यान रखना, काफी पूछता है। अली भौरा होता है, और जो अली होता है, अली अगर इसी में बड़ा कर दो, अली ये मित्र होता है, साथी होता है। अली होता है भौरा, और बड़ा वाला अगर ला लग जाता है, ला में बड़ी की मात्रा, तो मित्र या साथी हो जाता है। तो ओके, अली मतलब भौरा हो जाएगा। तो सटपद देख लेंगे, भौरा होता है, ठीक है। सिलीमुख तो आपने देखा था, अभी क्या है, कामदेव होते हैं ना, ठीक है। जबकि सिलीमुख, सटपद, देखो भौरा को भी, सिलीमुख भौरा को भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे ना, कामदेव को भी बोलते हैं, भौरा को भी बोलते हैं, ठीक है। सफरी आप ध्यान रखना, थोड़ा सा मछली को बोलते हैं शफरी, है, शफरी मछली को बोला जाता है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, बस मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सके, रिवीजन कर सकें, और पर डे मैं आपको 2 वीडियोस की प्रोवाइड कर दूंगा ना। तो देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो खर का देखो भैया, गधा होता है, गधा, है ना। उसके बाद तिनका भी होता है खर, और एक तरह से कहेंगे तो यहाँ पे तेज भी खर को बोलते हैं। दुष्ट जो है खर का पर्यायवाची नहीं है। एक्चुअली पर्यायवाची क्या है, ये अनेकार्थी की तरह से पूछ रहा है, लेकिन अनेकार्थी और पर्यायवाची सेम ही चीज है। तो यहाँ पे लिखे गधा, तिनका और तेज, ये सारे खर के पर्यायवाची हैं। दुष्ट जो है खर का पर्यायवाची नहीं है। तो देख लेते हैं, खर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि किसका हो जाएगा, खल का पर्यायवाची पर्याय है। जो दुष्ट है वो किसका है, खल का पर्यायवाची ना। तो ओके, अगले पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है टीका शब्द का पर्यायवाची है, पर्याय है। आपको बताना टीका का पर्याय शब्द कौन सा हो जाएगा, टीका का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, व्याख्या। टीका का मतलब होता है व्याख्या करना किसी चीज की, टीका, है ना। आइए डिटेल पे चलते हैं। यहाँ पे टीका के अन्य पर्यायवाची हैं, भाष्य, छोड़ दो इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। टीका का बस इतना ध्यान रख लो, व्याख्या ना। ओके, फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ये बताना कि पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रस्तर होता है, उसके बाद उपल होता है, और पाहन होता है। पाहन होता है, पाषाण होता है ना, पाहन है, पाषाण है, प्रस्तर है, उपल है, लेकिन जो पशम है, पशम, ये नहीं होता है, इसको ध्यान रखना ना। पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये बताना था कि कौन सा अम्बु, अम्बु शब्द आम का, अंबु शब्द आम का पर्यायवाची नहीं, बल्कि जल का पर्यायवाची ये हो गया।
यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखा है कि, जबकि रसाल, अतिसौरभ, शहकर, आम, ये सारे के सारे कह रहा है कि आम के पर्यायवाची होते हैं। देखिए अगर 10 मिनट की वीडियो हम लोग को रखनी है तो इस वीडियो का एंड यहीं पे करना होगा ना, और बाकी मैं आगे की वीडियो और फिर बनाता रहूँगा। जैसी वीडियो लगे आप मुझे फीडबैक देना, और बेशक कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको कैसा लगा जरूर बताना, है ना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।